देखिए अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर बेस्ड ऑन प्रॉब्लम शुरू करेंगे 7.6 एक्सरसाइज, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड में। तो 7.6 में हम लोग जो है ये बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे u और v dx दो फंक्शन है, तो ये एक फार्मूला पकड़ के रखना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस जिसका इंटीग्रेशन कर दिया है उसको छोड़ के जो फर्स्ट वाला था उसका पहले डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स इंटू ये जो वैल्यू है सिंपली डी एक्स, फिर इसके बाद होल इंटीग्रेशन, ठीक है, क्लियर। तो ये एक पकड़ के रखना है हमको, ये आपका फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है, ऐसे करना है। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद जो है जो भी आएगा उसमें आप एक कांस्टेंट सी लगा सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 7.6, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि कब कौन सा लेना चाहिए वो सब, ये तो फार्मूला हो गया। और इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स dx। अब देखो अगर पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल मतलब एक्स स्क्वायर क्यूब एक्स क्यूब एक्स के पावर 5 एक्स वटेवर, ये पॉलिनोमियल्स हैं, नहीं ए एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो आता है, या क्यूब के ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में जो आता है, इस टाइप के ये सभी क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो अगर पॉलिनोमियल्स के साथ कोई जैसे साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, याद रखना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, ठीक है, तो या ई के पावर एक्स आ जाए या लॉग एक्स आ जाए, ठीक है, तो पहले कोशिश करना किसको मानोगे, फर्स्ट वाले को टी, सेकंड वाले को सॉरी फर्स्ट जो पॉलिनोमियल्स है उसको फर्स्ट फंक्शन, और जो ट्रिग्नोमेट्री या कॉस या ई के पावर एक्स टाइप का है जिसका पावर डिक्रीज नहीं कर रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद, उसको क्या मान लोगे, सेकंड फंक्शन। एडवांटेज क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंशिएशन होगा, जैसे पावर है, जैसे यहाँ पे देखो x का पावर करोगे तो क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो अगर उल्टा किए तो बढ़ जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग जैसे ये है ना, क्या मानोगे, इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या लिखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डी एक्स बाई डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स लिख लो इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर इसके बाद होल का इंटीग्रेशन, क्लियर, ऐसे करते चले जाओगे, ये तरीका अप्लाई करना है। फिर इसके बाद अब आप देखो x तो रहेगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिला था, माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे एक्स कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो प्लस साइन एक्स, और लास्ट में सी लिख दो, ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आप उल्टा कर देते तो क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दे, एक्स का इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे जो आता है ना एक्स स्क्वायर इंटू वट एवर साइन आता है या कॉस आता है, तो फिर इसके बाद फिर करते, फिर वही अगर लगाते तो एक्स क्यूब हो जाता, मतलब ये पावर बढ़ती जाती, मतलब एक्स क्यूब एक्स के पावर 5 एक्स के पावर 6 ऐसे बढ़ता चला जाएगा, वो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से
हमें ये भी देखना होता है इंटीग्रेशन में, जब बाई पार्ट लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि किसको फर्स्ट मांगना चाहिए। याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ई के पावर एक्स कॉस एक्स जो भी इस टाइप का है, और उसमें अगर पॉइनोमियल्स दिया हो तो पॉइनोमियल को फर्स्ट फंक्शन मांग के चलना। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मांग के चलोगे तो पावर क्या होगी, देखो रिड्यूस कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखो एक्स थी, यहाँ पे क्या हो, एक्स की पावर 0 है, 1 हो गया, आ गया आसानी से आंसर। नहीं तो फिर उल्टा किए तो गया। ठीक है, पहले ये करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तब उल्टा करके देखो। ठीक है, चलिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दोस्तों कैसे। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करो, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे, अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या x है और दूसरा क्या 3x है, साइन 3x है। तो एक तो फिक्स है कि जो साइन 3x है उसको या तो साइन में कन्वर्ट करो, नहीं तो क्यूब 4 साइन क्यूब माइनस 3 साइन एक्स लिख सकते हो उसको। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने का आसान तरीका ये है कि आप इसको क्या करो कि लेट कर लो क्या 3x दिस इक्वल टू टी, तो dx दिस इक्वल टू dt बाई 3, और x को क्या लिख सकते हो, t बाई 3। नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 1/9। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे t इंटू साइन टी डिवाइडेड बाई 9 dt। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे किसको फर्स्ट मानोगे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन dt माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dt बाई dt इंटू होल इंटीग्रेशन। ठीक है, बोलो क्लियर। नेक्स्ट 1/9 टी टी से रहेगा, साइन क्या होता है माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा टी इंटू माइनस कॉस टी, तो माइनस बाहर आ गया। फिर यहाँ पे देखो, अब देखो डी टी बाई डी टी 1 हो गया, साइन टी का क्या मिलेगा माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस प्लस कॉस टी डी टी। नेक्स्ट 1/9 टी, अब देखो पहले इसको लिख लो, टी कॉस टी, यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस साइन टी और प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट अब वैल्यू उठा के पुट कर दो। तो जब वैल्यू आप पुट करोगे, एक्स की कितना पुट करोगे, हाँ टी की जगह कितना पुट करोगे 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स इंटू कॉस 3x, जो 3x लिखोगे 9/9 करोगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस साइन 3x डिवाइड बाई 9 प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको ये मिलेगा। इसको बना लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पे भी जो बताया था हमने, चाहे साइन दिखे, चाहे कॉस दिखे, चाहे ई टू पावर एक्स दिखे, ठीक है, इन सब में क्या करो, क्योंकि दिक्कत क्या है कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो तो भी के पावर एक्स, डिफरेंशिएशन करो तो भी के पावर एक्स, तो इसको
फर्स्ट पार्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, और साथ साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कि आंख बंद करके क्या कर देना है, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसके बाद होल इंटीग्रेशन जो भी आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स माइनस यहाँ पे 2x आएगा, 2x, तो 2 को बाहर कर दो पहले, तो 2 इंटू एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और बचेगा dx। अब देखो फिर यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकेंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स, देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस dx डिवाइड बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, और इसके बाद होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 टाइम्स यहाँ पे x इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है। यहाँ तो 1 हो गया, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, और जो पूरा बचेगा यहाँ पे ई के इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स dx, तो उसका भी इंटीग्रेशन करोगे, ई के पावर एक्स का क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ सिर्फ ई के पावर एक्स, और फाइनल सी सबसे लास्ट में लिखा करो, नहीं तो ऐसे करोगे तो यहाँ पे C1 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट करोगे तो C2 आएगा, C1 प्लस C2 ऐसे करते जाते। तो सबसे आसान तरीका है कि जो कांस्टेंट है उसको सबसे लास्ट में लिखो, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2x ई टू पावर एक्स प्लस 2 इंटू ई टू पावर एक्स प्लस सी। अगर आप चाहो कुछ कॉमन वमन है, हाँ ई के पावर एक्स कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx, ठीक है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर अगर इसको फर्स्ट माने तो इसको सेकंड माने तो सही रहेगा, नहीं। देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता था, एक तो ये है कि log x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता, लेकिन x का इंटीग्रेशन तो पता है, तो किसको कौन सा मानना सही होगा, ठीक है, वो भी मैटर करता है। तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे log x को फर्स्ट फंक्शन मान लो, x को सेकंड, क्यों, अभी करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आपको एक दो स्टेप चलोगे खुद समझ में आ जाएगा कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। इतना तो फिक्स है, ई के पावर एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स दिखे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखे, और उसके साथ क्या दिखे आपका एक्सपोनेंशियल, सॉरी पाइनोमियल्स दिखें, तो आंख बंद करके पाइनोमियल्स को फर्स्ट और चाहे ई के पावर एक्स है उसको सेकेंड फंक्शन। लेकिन लॉग के साथ क्या है कि इसको पाइनोमियल के साथ दिखे तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना चाहिए। देखो क्यों, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी इसको सेकंड भी मानते हैं, लेकिन डिपेंड करता है उसमें टीडीटी टाइप का कुछ दिखता है तब, ठीक है। तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, ऑलवेज ये नहीं क्योंकि जो बोले हैं, जो हमने बोला है अभी कि साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर ई टू पावर एक्स दिखे, तो वहाँ तो ऑलवेज आपको ऐसे समझो 9.99% है कि आपको आंख बंद करके लगाओ, ठीक है। हाँ, अगर कहीं बीच में कुछ फंसता है, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तब आप सेकेंड वाला अप्रोच ट्राई कर सकते हो, या कुछ इसे डी टाइप का दिखता है, ठीक है। खैर आते हैं इस पे। तो फर्स्ट को log x क्यों माना, अभी देखो समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx
माइनस डिफरेंशिएशन। अब देखो फायदा में नजर आ रहा है, क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन इजी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू और फाइनली एक्स। अब आप देखो ये है एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ पे सिर्फ क्या गया 1/2x, तो 1/2x dx, नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, सिंपल है। एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन ले लो, तो बचेगा लॉग एक्स माइनस हाफ प्लस सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बना लो इसको। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ एक सेकेंड x इंटू log 2x dx। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x log 2x, x इंटू लॉग 2x dx। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दिमाग में ये आता है, हाँ, कि सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे क्या? यस, log 2 प्लस log x एट बेस ये e है, याद रखना। तो बेसिकली इसको पहले ऐसे सॉल्व करके छोटा कर लो, x इंटू लॉग 2 एट बेस e dx प्लस x log x, ये प्रीवियस वाला क्वेश्चन हो गया, log 2 एट बेस e x dx। यहाँ पे क्या मिलेगा? log x को फर्स्ट फंक्शन इंटू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटू x dx, इसके बाद होल। नाउ नेक्स्ट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग 2 एट बेस e प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग x एट बेस e। ठीक है, माइनस ये 1/x और वहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये बचेगा 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन है, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू log 2 एट बेस ई प्लस log x एट बेस ई, और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो फाइनली अब इसको भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग 2x एट बेस ई माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसको इंटीग्रेट बाई 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी है तो पहले 4। ये होगा फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। देखिए इसको करना है तो क्या करेंगे, फिर से किसको टी मानेंगे, टी मानने की जरूरत नहीं, इसको टी डी टी भी कर सकते थे। जैसे एक्स लॉग एक्स को टी मान लो, ठीक है, और तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ई टू पावर टी, तो डी एक्स की वैल्यू ई की पावर टी डी टी, ठीक है, वहाँ से भी इसको किया जा सकता है। तब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वहाँ पे क्या होगा ई के पावर टू टी, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, लेकिन घुमा फिरा के चीज़ें वहीं निकल के आएंगी। तो बेटर है क्या करो, फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। तो log x फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ओके। ये मिलेगा एक्स क्यूब बाई थ्री, तो ये मिलेगा एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू लॉग एक्स माइनस ये वन बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स, एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री डी एक्स, एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 9 प्लस सी। ये हो जाएगा फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x डी एक्स। क्या है x इंटू साइन इनवर्स x डी एक्स। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको क्या कर सकते हो कि सर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो एक तो तरीका ये है कि साइन इनवर्स x को थीटा मान लो, मतलब x की वैल्यू साइन थीटा साइन टी कर लो, तो डी एक्स कॉस टी डी टी बस। तो जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन टी, ठीक है, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा t साइन टी इंटू कॉस टी डी टी। अब एक और चीज़ आ गई, t इंटू साइन टू से मल्टीप्लिकेशन, टू से डिवीज़न कर दो, तो मिलेगा हाफ इंटू टी साइन टू टी डी टी। नहीं यहाँ तो कोई डाउट नहीं, कैसे तो कैसे। अब फिर वही यहाँ पे टी, यहाँ पे टू टी है, कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे हाफ इट इज़ रहने दो, किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, यहाँ तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर हमको ये तो पता है इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू टी डी टी माइनस हाफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डी टी बाई डी टी इंटू साइन टू डी इंटू होल इंटी हाफ साइन का क्या मिलेगा माइनस कॉस टी, तो ये मिलेगा टी कॉस टू टी डिवाइड बाई, और ये जो टू है कहाँ चला जाता है नीचे, माइनस हाफ, तो माइनस माइनस प्लस, और इसका भी ये भी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू
1/8 साइन का क्या मिलेगा, कॉस, साइन कॉस का साइन 2t डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ पे ये मिलेगा -t कॉस 2t डिवाइड बाई 4 प्लस -t/4 कॉस 2t की वैल्यू कितनी होगी, 1 - 2 साइन स्क्वायर t प्लस 2 टाइम्स साइन t कॉस t डिवाइड बाई 8 प्लस सी। माइनस टी की वैल्यू कितनी है, x, तो ये मिलेगा x/4 1 - 2 ये जगह साइन स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन की वैल्यू x और ये मिलेगा अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये फाइनल आंसर बना लो इसको। यहाँ पे जो है, एक सेकेंड, ये t की वैल्यू किसके बराबर है, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे लिखो -1/4 साइन इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स x dx। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो एक चीज समझ में आती है क्या, डिफरेंशिएशन अगर tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इंटीग्रेट करोगे तो नहीं, पता इंटीग्रेशन तो नहीं पता। ठीक है, तो आंख बंद करके इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हाफ आ जाएगा। इसमें क्या करो, 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे dx एडवांटेज 1 - 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ एक्स माइनस प्लस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan इनवर्स x बाई 2 माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। 9, x इंटू कॉस इनवर्स x dx। ठीक है, इसमें क्या करो, लेट कॉस इनवर्स x दिस इक्वल टू t। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ठीक है, मिलेगा। हमको इसको डिफरेंशिएट नहीं करना है, आंख बंद करके ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, कॉस t dx दिस इक्वल टू माइनस साइन t dt। ये हो जाएगा कॉस t, कॉस इनवर्स x को t लिख दोगे, या माइनस साइन t dt। हाफ से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो और 2 से डिवीजन, तो ये मिलेगा साइन 2t। नहीं, साइन t इंटू कॉस t क्या होता है, दैट इज 2 साइन t कॉस t क्या होता है, साइन 2t, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन और 2 से डिवीजन, तब ये मिल जाएगा। अब कुछ नहीं, माइनस हाफ इट इज रहने दो। फर्स्ट t रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड का, और यहाँ पे dt, नेक्स्ट माइनस हाफ साइन t का क्या होता है, कॉस t, माइनस कॉस t, तो t इंटू कॉस 2t डिवाइड बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये 1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, t इंटू कॉस 2t डिवाइड बाई 4। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस हाफ, 2 2 जो 4 और एक और 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 8, और क्योंकि cos 2t का क्या हो जाएगा, साइन 2t बाई 2, तो ये 2 2 4 और 2 8, और ये प्लस c। अब क्वेश्चन होगा कि वैल्यू पुट करना, क्योंकि cos t है ना, तो सबको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, t को तो पहले तो ऐसे रहने दो, t बाई 4, cos 2t को लिखोगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 डिवाइड बाई 4 लिख चुके हैं पहले ही, माइनस 8, इसमें 2 इंटू साइन टी को भी ऐसे लिखोगे, पहले कॉस टी लिख लो, कॉस टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्योंकि साइन टी को हमने ऐसे लिख दिया, वो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, दैट्स वाई। अब देखिए 1/4, ये 2 से तो 1/2, पहले तो 1/2 इंटू, इसको लिख लो, नहीं नहीं ऐसा मत करो, 2 कटेगा नहीं क्योंकि अंदर 2 से, तो 1/4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x, और ये माइनस 1/4, और कॉस t कितना है, x, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है,
ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। साइन इन ये है साइन इनवर्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, एक्स दिस इक्वल टू साइन टी कर दो, dx दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, cos t dt। ठीक है, देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, टी के बराबर, तो ये हो गया टी स्क्वायर, और dx को cos t dt। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इसको देखोगे तो t दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब तो इजी हो गया। किसको मानेंगे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, तो टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस 2t, और ये मिलेगा साइन टी डी टी। ये मिलेगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी टी बाई डी टी 1 डी टी बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी टू होल। ठीक है, ये है टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 साइन टी का माइनस कॉस टी। ठीक है, साइन टी का माइनस कॉस टी, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस टी कॉस टी, और ये माइनस ये 1 हो गया, प्लस प्लस हो जाएगा कॉस टी डी टी। माइनस 2 कॉस का साइन टी प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x साइन टी का x, और t का मतलब साइन इनवर्स x प्लस 2 t का मतलब साइन इनवर्स x और cos t का मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 10 का। ना क्वेश्चन नंबर 11। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले क्या करो, अगर ये t है तो उसका नीचे dt है, तो जो समझ में आ रहा है कि अगर हम इसको t मान लें ये हो जाएगा t माइनस dt
एक्स की वैल्यू क्या होगी कॉस टी, तो ये हो जाएगा टी इंटू कॉस टी, ये टी फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी इंटू साइन टी, कॉस का साइन टी माइनस इसका वन हो गया, तो ये मिलेगा साइन टी डी टी माइनस टी साइन टी प्लस साइन का क्या मिलेगा माइनस कॉस टी। ठीक है, तो ये प्लस और फिर माइनस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस हो जाए टी, देखो टी टी की वैल्यू किसके बराबर हो कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन टी की वैल्यू जो मिलेगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, तो पहली बात एक्स की वैल्यू किसके बराबर है कॉस टी के, तो साइन टी कितना हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, आँख बंद करके। ठीक है, तो माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ये 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में देखते हैं। एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन, नेक्स्ट एक्स इंटू टेन एक्स माइनस ये हो जाएगा टेन एक्स डी एक्स, फिर ये x इंटू टेन एक्स है और ये क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा है लॉग मॉडुलस ऑफ सेक एक्स प्लस सी, टेन एक्स का इंटीग्रेशन मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स को कैसे करेंगे, इसको क्या करो वन इंटू टेन इनवर्स एक्स लिख दो पहले, तो इसको फर्स्ट इसको सेकेंड फंक्शन एडवांटेज ऐसे लिखो, पहले टेन इनवर्स एक्स वन का इंटीग्रेशन सिंपली डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स ये मिलेगा x इंटू टेन इनवर्स एक्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू डी एक्स। अब ये बताइए x इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस ये क्या है t, तो ऊपर क्या है डी टी। ठीक है, तो ये मिलेगा, देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लो तो टू एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी, मतलब एक्स डी एक्स डी टी के बराबर, तो ये क्या हो गया डी टी बाई टू, तो वन बाई टू डी टी बाई टी, और ये हो जाएगा हाफ इंटू लॉग टी प्लस सी वन, तो ये क्या मिलेगा हाफ
इंटू लॉग टी का मतलब मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अब हमारे पास क्वेश्चन है 16 ई टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो एक कंसेप्ट है कि अगर ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स डी एक्स दिखे तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसको कैसे समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे किया। ठीक है, अगर एक टी है तो उसका क्या होना चाहिए, मतलब एक एफ ऑफ एक्स है तो उसका प्राइम दिखे तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो, ये कंसेप्ट लगा सकते हो। नहीं, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स दिख रहा है तो सीधे ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। नहीं, देखो नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या करो, इसको प्रूफ करने के लिए ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। सेकेंड वाले को ई टू पावर एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या करो, ये देखो क्या करोगे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, फर्स्ट इसको सेकेंड फंक्शन मान लिया और इसको मत छेड़ो, इसको इट इज़ रहने दो। ठीक है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स डी एक्स माइनस क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू पावर एक्स होल डी एक्स। और इस वाले को नहीं, इस वाले को छेड़ना नहीं, इसे इट इज़ रहने दो। ठीक है, अब देखो एडवांटेज क्या नज़र आएगा, ध्यान से एफ ऑफ एक्स इंटू इसका तो इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्राइम है और ई टू पावर एक्स का ई टू पावर एक्स और ये प्राइम एक्स डी एक्स और सेकेंड वाला ई टू पावर एक्स, ये दोनों खा गए एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इसको जब इंटीग्रेट किया तो प्लस सी, यहाँ पे सी ऐड कर दो तो ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं बहुत सिंपल वे में इसको ऐसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा दिखे तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा दो, काम ख़त्म। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या है, एफ प्राइम एक्स है। नहीं, इस फार्मूले को, इस कंसेप्ट को यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ई टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, बस ख़त्म कहानी। यहाँ पे लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू साइन एक्स, एफ प्राइम एक्स क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, उसके बेस पे ये मिल जाएगा, ख़त्म कहानी। ये क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 एक्स इंटू ई टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो क्या देख रहा है, अगर ई टू पावर एक्स कॉमन ले लो तो अंदर क्या है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो हम 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसे लिख सकते थे क्या, कहोगे कि ई के पावर एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब देखो एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो प्रीवियस वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि क्या था,
इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स दिखे तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, नहीं उस टाइप का दिख रहा है। क्यों? ई टू पावर एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अगर ई के पावर एक्स को कॉमन ले लिया जाए तो 1+1/x माइनस 1/1+x का होल स्क्वायर dx, यही बचेगा। अगर इसको ध्यान से देखो तो एफ ऑफ एक्स का इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, अगर एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू 1/x है, 1+x है, तो प्राइम क्या मिलेगा, एफ प्राइम एक्स माइनस 1/1+x² होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? तो क्लियर हुआ तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख लोगे इस कंसेप्ट को, तो यहाँ पे लिखोगे लेट एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू ठीक है, फिर इसके बाद डायरेक्ट ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब 1/1+x+c लिख दो, खत्म कहानी। ठीक है, तो पहले क्या करोगे, ये लिखोगे, फिर ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लिखोगे फार्मूला कि ये इसके बराबर होता, फिर वहाँ पे लिखोगे लेट एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल दिस वन, एफ प्राइम एक्स दिस इक्वल लाइक दैट वन, फिर इसके बाद ये। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब हम लोग नेक्स्ट फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स 1+sin x अपॉन 1+cos x और ये dx। जब भी ई के पावर एक्स वाला दिखता हो, ठीक है, जब भी ई के पावर एक्स दिखे तो हमेशा ट्राई करो कौन सा, कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स दिखना चाहिए। कोशिश करो बनाने का, नहीं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सीधे सीधे इस टाइप का बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा कहीं दिखे तो बस कुछ नहीं करना, फिर इसके बाद सीधे ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख देना है, काम खत्म। ठीक है, कोशिश करनी है ऐसा बनाने की। चलिए शुरू करते हैं, तो देखते हैं ये क्या बन पाएगा। देखो ई टू पावर एक्स तो ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो 1+sin x अपॉन 1+cos x है। ठीक है, 1+sin x है ना जी, एक सेकेंड, 1+sin x अपॉन 1+cos x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखो, अगर हम 1/1+cos x को एफ ऑफ एक्स माने, ठीक है, तो sin x अपॉन 1+cos x क्या उस टाइप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 1/1+, हाँ 1/1+cos x को अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो पहले माइनस साइन एक्स दिखेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1+cos x का होल स्क्वायर। तो क्या ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस 1+ इसको 2sin x/2, देखो दिख नहीं रहा है लेकिन हम देखना चाहते हैं, कुछ तो कुछ तरीका होगा। ये 2 अब देखो दिख जाएगा, ये ई टू पावर एक्स, यहाँ पे 1/2 को तो पहले बाहर ले लो, 1/2 ई टू पावर एक्स क्या मिलेगा ब्रैकेट में 1/cos² x/2, और यहाँ पे sin x/2 इंटू cos x/2 डिवाइड बाई इसको cos x/2 इंटू cos x/2 लिख सकते थे। जब भी टू पावर एक्स दिखे तो पहले कोशिश करो, और हो सकता है जैसे पहली बार में नहीं दिखा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करने पे कुछ सोचता दिख जाए। ठीक है,
नहीं दिखेगा तब इसके बाद हम लोग पुराने कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर ई टू पावर एक्स में के साथ ये सब कुछ दिखे तो पहले ट्राई करो बनाने का। ठीक है, तो हाफ ई टू पावर एक्स, ये क्या है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये क्या है टेन एक्स बाई टू डी एक्स। नहीं, अगर हम एफ ऑफ एक्स को टेन एक्स मान लें, टेन एक्स बाई टू मान लें, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एफ प्राइम एक्स। देखो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और बाय और इंटू वन बाई टू, तो यहाँ पे वन बाई टू इंटू ये मिलेगा आपको, एक सेकेंड, टेन एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। बोलो क्लियर है? अगर ये अच्छा, इसमें टू टू कैंसिल होगा, यहाँ पे टू रहेगा, इस टू को कॉमन मत लो। देखिए मिस्टेक कहाँ हो गई, तो यहाँ से पकड़ में आ गई। तो यहाँ पे टू टू कैंसिल, यहाँ पे टू इट इज़ रहेगा, तो यहाँ पे बाई टू कर लो। ठीक है, क्लियर? तो देखो एफ ऑफ एक्स अगर टेन एक्स बाई टू है तो एफ प्राइम एक्स क्या है हाफ इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, मतलब कि अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो ये क्या है एफ प्राइम एक्स है। तो कंसेप्ट के हिसाब से क्या होना चाहिए ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब आंसर क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा सीधा सीधा, दैट इज ई टू पावर एक्स टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ई टू पावर एक्स वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे तो सीधा सीधा दिख रहा है एफ ऑफ एक्स ये है तो ये प्राइम एक्स है, लेकिन कुछ लोग चाहते होंगे कि सर इसको थोड़ा प्रॉपर वे में करो, जैसे एक्स वन बाई एक्स डी एक्स कर देते हैं उस तरीके से भी। ठीक है, देखो क्या करोगे, यहाँ पे इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ई टू पावर एक्स डी एक्स इंटू होल इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस ई टू पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर इसके बाद क्या करोगे, ये हो गया ई टू पावर एक्स बाई एक्स, इसको देखो ध्यान से, एक्स टू पावर माइनस वन का, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे ई टू पावर एक्स तो ई टू पावर एक्स डिवाइड बाई वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या है ई टू पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर ई टू पावर एक्स, समझ में आ गया? तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे, तरीका क्या होता है प्रोसीजर, कि इसको इस पे फोकस करना है इंटीग्रेशन, इसको इट इज रह देना, ये नहीं कि इसको भी साथ साथ करोगे तो फंस जाओगे, एक को छोड़ देना है, एक को इंटीग्रेट करना है, और जैसे ही ये इसके बराबर दिखे ये प्लस आ गए, खत्म एक दूसरे को। नहीं तो कंपेयर करके इसको एफ ऑफ एक्स तो ये क्या है एफ प्राइम एक्स, तो फाइनल आंसर ई टू पावर एक्स इंटू एफ प्राइम एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस थ्री इंटू ई टू पावर एक्स
डिवाइड बाई हाउ मच, x माइनस वन के पावर क्यूब। ठीक है। तो पहले क्या करो, इसको पहले ट्राई करो, क्योंकि ई टू पावर एक्स है, तो ये क्या लिखोगे, x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब माइनस कितना बचेगा, टू, टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब और dx। इसको सॉल्व करके छोटा करो तो क्या मिलेगा, ई टू पावर एक्स वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू dx। फॉर्म कंसेप्ट क्या है, ई टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स dx। तो ये फार्मूला क्या बनता है, ई टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है। तो देखिए अब इसको ध्यान से देखो कि अगर एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो इसका प्राइम करोगे तो एफ प्राइम एक्स क्या मिलेगा, माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है। अगर यहाँ पे लेट किया तो ये मैच कर रहा है इससे कंसेप्ट से, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ई टू पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी, बस फाइनल आंसर। ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि ऐसे तो कैसे। क्वेश्चन नंबर 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या है, ई टू पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे कहोगे सर किसको माने, टी किसको डी टी, मतलब कहने का मतलब है किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, क्यों, क्योंकि किसी को भी अगर डिफ्रेंशिएट करो तो पावर किसी की रिड्यूस नहीं हो रही है, किसी को इंटीग्रेट करो तो भी किसी की पावर ना तो रिड्यूस कर रही है ना तो इंक्रीज कर रही है, मतलब कांस्टेंट रह रही है। तो आंख बंद करके यहाँ पे क्या करो, लिखो आई ई टू पावर, किसी को भी, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, किसी को मान लो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, टू इंटू ई टू पावर टू एक्स, और इसका इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये फर्स्ट और इसको सेकेंड, तो पहले तो ये हो जाएगा ई टू पावर टू एक्स इंटू साइन का माइनस कॉस एक्स। ठीक है। प्लस यहाँ पे टू कॉमन ले लो, हाँ वही ई टू पावर टू एक्स, ठीक है, ई टू पावर टू एक्स इंटू कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ई टू पावर टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू टाइम्स ई टू पावर टू एक्स इंटू कॉस का साइन डी एक्स। बोलो क्लियर है। अब यही चीज़ दोबारा आ गई नहीं, तो ये देखो माइनस ई टू पावर टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस टू इंटू ई टू पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स, और ये माइनस फोर इंटू समथिंग, ये क्या है आई के बराबर, तो ये फोर आई इधर आएगा तो फाइव आई, तो आई दिस इक्वल टू वन बाई फाइव इंटू ई टू पावर टू एक्स, तो ये मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टू टाइम्स साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है। इसको चाहो तो थोड़ा सा और प्रॉपर वे में लिखना चाहते हो तो और लिख सकते हो, क्या, आई दिस इक्वल टू
ई टू पावर 2x डिवाइड बाई 5 इन ब्रेकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। ई टू पावर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। देखो, अगर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इसको 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दें तो ये क्या मिलेगा? साइन 2 थीटा। मतलब यहाँ पे लेट कर लें एक्स दिस इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो बेसिकली तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा दिस इक्वल टू क्या मिला? 2 थीटा। मतलब ये मिलेगा 2 टेन इनवर्स एक्स। नहीं, कहने का मतलब ये है कि साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज बेसिकली 2 टेन इनवर्स एक्स। तो हम इसको, तो ये मिलेगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो देखो 2, यहाँ पे क्या करेंगे? 1 इंटू ऐसे लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। और इसको फर्स्ट मानो और इसको सेकेंड। एडवांटेज अभी पता चल जाएगा कि 2 टेन इनवर्स एक्स इट इज़ रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स 2 इंटू एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये मिलेगा एक्स अपॉन 1 प्लस अब देखो ये क्या है? टी, तो ऊपर क्या है? डी टी, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू टी, तो 2x डी एक्स दिस इक्वल टू डी टी। तो ये क्या है? 2 इंटू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो ये 2 नहीं रहेगा क्योंकि 2x ऑलरेडी ले चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 22। अब हम बात करेंगे 23 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर, यहाँ पे है एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। कुछ नहीं इसमें करना है, इसमें सीधा सीधा एक्स क्यूब दिस इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी, एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी बाई 3। ई टू पावर टी डी टी बाई 3 1/3 ई टू पावर टी प्लस सी। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस 10x है,
dx। देखो कुछ नहीं, e के पावर x दिखा, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करो sec x प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स। फार्मूला क्या बताया था कि e टू पावर x f ऑफ x f प्राइम x दिखे तो सीधे सीधे कुछ करना नहीं है, कंपेयर करो, लेट कर लो कि अगर f ऑफ x दिस इक्वल टू सेक एक्स ले लें तो इसका प्राइम सेक एक्स इंटू टेन एक्स मिलेगा। तो सीधा सीधा e टू पावर x इंटू सेक एक्स प्लस सी आ जाएगा फाइनल आंसर। कंपेयर कर लो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो तो आप कन्फ्यूज़न कमेंट में कर सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है, वॉट एवर, ठीक है। तो आई होप सो ये जो भी था एक्सरसाइज वो फिनिश हो गई आपकी 7.6 फिनिश। अब हम फोकस करेंगे इसके बाद 7.7 एक्सरसाइज पे। तो उसके पहले उसमें कुछ पहले फार्मूला डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज उसमें 7.6 को डिस्कस करेंगे, 7.7 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फार्मूले जो यूज़ होंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको पहले ड्राइव करेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही, बना लो इसको, ठीक है।